हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास में हम लेके हाजिर हैं आपके बचे हुए फिल इन द ब्लैंक्स डू एज डायरेक्टेड का जो क्वेश्चन है 26 से 50 तक के क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें क्या सॉल्व हो रहा है और ये क्या है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 25 तक के जितने भी डू एज डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड मॉड्यूल इंग्लिश का जो मॉड्यूल दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भी स्टूडेंट के लिए है स्पेशली, वो सॉल्व कराया था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट है भाई, मॉड्यूल में क्वेश्चन और उसके आंसर शीट दी गई है, बट अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इनके सॉल्यूशन देखोगे तो निश्चित है कि आपको तरीका भी पता चलेगा कि वो जो आंसर आया वो कैसे आता है और आप कैसे सोचेंगे। अगर इन सेंटेंस से हटके कोई सेंटेंस आता है और इन्हीं के यूज़ में, तो आप उस तरीके को सीख के आसानी से उसको कर सकते हैं। तो हम आज की क्लास में 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपके 50 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको ऐसा ब्लैंक आएगा। और ये आपको इंस्ट्रक्शन में ये 3 वर्ड आएंगे फिल इन द ब्लैंक में, जैसे ये है तो यहाँ पे 3 वर्ड आएंगे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें इसका मीनिंग समझ में आता है कि नहीं। अब हम कैसे, किस आधार पर सही ऑप्शन को चूज़ करेंगे, तो मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें आपको मीनिंग या उसके सेंटेंस के अर्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें थोड़ी बहुत आपको मालूम होना चाहिए वर्ड के शब्दों के अर्थ भी और सेंटेंस के भी। जैसे 26 नंबर है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम इल, मैं कैसा हूँ, बीमार हूँ। तो एंड मतलब होता है और, सो मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज इसका मतलब होता है क्योंकि। तो यहाँ क्या आएगा, तो आप जैसे देख रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ आएगा बिकॉज आई एम इल, क्योंकि आप कारण बता रहे हो कि क्यों नहीं जा रहे हो। तो स्कूल ना जाने का कारण जो है इल होना है, इसलिए यहाँ आएगा बिकॉज। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, स्कूल नहीं ऑफिस है ना, बिकॉज आई एम इल। सेकेंड है, सुमित इज द ब्लैंक स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ 2 चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि कोई भी खाली स्थान हो और अगर इसमें दा है, दा के बाद ऐसे कोई शब्द आते हैं ऐसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट है ना, तो हमेशा याद रखना कि दा के बाद वो वाला शब्द आएगा जिसमें EST लगा होगा। इसके अपोजिट भी आता है कि आपको यहाँ पे वाइजेस्ट लिख दिया जाए और यहाँ ए एंड द में आपसे पूछ लिया जाए क्या आएगा, तो तब भी आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें EST होता है उसके पहले क्या आता है, द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। ही इज़ MA इन इंग्लिश। तो हमने क्या बताया इसको कि भैया इसको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। एम कैसा लिखते हैं अपन, ऐसे। तो एम का जो ए है वो क्या है, हिंदी का स्वर है। और अगर स्वर उच्चारण होता है, किसी भी शब्द का स्वर उच्चारण से शुरुआत होता है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन का यूज़ करते हैं। हेल्थ इज ब्लैंक देन वेल्थ। अब कभी भी देन आता है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ देखा दा के साथ EST वाला आता है। जब भी देन आएगा तो वो शब्द आएगा जिसमें ER लगा होगा। ठीक है, जैसे बेटर। ठीक है, अब बेस्ट कब आता, बेस्ट के लिए अलग कंडीशन है, बेस्ट के साथ दा आता। ठीक है, यहाँ की हम बात करें देन के साथ, हमेशा देन के पहले क्या आएगा, वो वर्ड आएगा जिसमें ER लगा होगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ बेटर लिख दिया जाए और यहाँ ब्लैंक कर दिया जाए, ऑप्शन बहुत सारे दिए जाए, तब पे भी आपको याद रखना है कि देन आएगा। तो ऐसे आपका फ़ायदा होता है कि जब इस माध्यम से आप समझते हैं चीज़ों को, तो कुछ भी पूछा जाए आप एक चीज़ ही पढ़ के दोनों तरीके से इसके आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई मलेरिया। अब यहाँ हमने कई बार आपको बताया है और कि ये जो डाई है, क्या है ये डाई, तो कौन कौन सी वर्ड है, जैसे डाई है, मेड, ठीक है, फॉन्ड, ये वर्ड याद रखना है। इनके बाद हमेशा क्या आएगा, अगर खाली स्थान आएगा तो ब्लैंक आएगा, तो ऑफ आएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, OF वाला ऑफ होगा। ठीक है, फिजिक्स नॉट आ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ब्लैंक है, फिजिक्स है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ फिजिक्स को एस देख के क्या यूज़ कर देंगे, आर। एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम तो आई के साथ आता है, आर इसमें से कुछ आएगा। बेटा फिजिक्स जो है एक सब्जेक्ट का नाम है, वो सिंगुलर होता है, भले इसमें एस दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर आर का यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ करना है एस। फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। द चेयर वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट। अब ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है,
और वॉज के बाद या एज एम के बाद आईएनजी वाली वर्ब आती है, लेकिन यहाँ जो है ना वॉज और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में है। ये लगा ना बाय, बाय बताता पैसिव वॉइस, तो थर्ड फॉर्म कौन सी है, ब्रेक, ब्रोकन, तो ब्रोकन इसकी सही थर्ड फॉर्म है जो यहाँ आएगी। बी ब्लैंक वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। अब यहाँ क्या आएगा भाई, यूज्ड और ऑट, ये तो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अब आप कैसे याद रखोगे, यूज्ड और ऑट नहीं आएंगे, क्यों, इनके बाद हमेशा टू आता है, यूज्ड टू, ऑट टू, ठीक है। अगर यहाँ आपको टू लिखा होता तो इनमें से कोई भी आ सकता था, लेकिन जब क्योंकि टू नहीं है तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो क्या सही आंसर है, शुड, ही शुड वेयर, हमें मास्क पहनना चाहिए। हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मच और मैनी। तो आपको मच और मैनी का यूज़ बड़े आसानी से बताया है पहले भी, कि आपको इस वर्ड को ऑब्जर्व करना है। इसके लास्ट में अगर एस है तो क्या आएगा आपका, मैनी आएगा। सेम हाउ, इस वर्ड में देखो लास्ट में एस नहीं है तो क्या आएगा, मच आएगा। इतना इजी है, ठीक है। इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ की, हर टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में इसकी सभी टॉपिक की जो लिंक है वो प्रोवाइडेड है। तो आप चाहें तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है आपको जो अलग से अच्छे से समझना है, तो उसके लिए लिंक पर जा सकते हैं या वीडियो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये बताया गया। 36 है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग। जब भी ऐसा आता है मॉर्निंग, ठीक है, अब ये सिंस फॉर बहुत बार आपको आएगा, तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है कि मॉर्निंग, जबकि टाइम फिक्स ना हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि सुबह से, ठीक है, तो ऐसे शब्दों के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कैसे, दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, यहाँ वह खेल रहे हैं सुबह से, तो सुबह से पता है कि सुबह से, लेकिन कितना समय हो गया खेलते ये नहीं पता। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस में है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब यहाँ समय का आप पता है कि कितने समय से, 3 years। तो जब आप टाइम को काउंट कर सकते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है, फॉर का, ठीक है। और जब आप समय को काउंट नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि भाई सुबह से कितने घंटे हो गए खेलते, नहीं बता सकते, तो वहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। अब इनके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिड यू सी ब्लैंक लॉइन इन द फॉरेस्ट। तो ये कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एनी, ठीक है। ही डिड नॉट वर्क ब्लैंक ही फेल्ड, ठीक है, उसने वर्क नहीं किया, ही फेल्ड, सो इसलिए वो कैसा हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, सो इसलिए वो फेल हो गया। ब्लैंक यू टेकन माई पेन, हैव हैज़ हैड, ठीक है। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ हैज़ तो आता नहीं है, ठीक है। अब डिड और हैव कैसे चुनेंगे, यहाँ पर आपको मैन वर्ब देखनी है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड, और हमें मालूम है कि हैव हैज़ हैड के बाद ही, हैव हैज़ हैड के बाद ही क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड। तो अब हैज़ तो आएगा नहीं, और यहाँ पर फिर क्या ऑप्शन बचता है, हैव, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डिड भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, हैव। ऐसे हमें चेक करना है या ऐसे हमें सही करना है। व्हेन राहुल वॉज 2 ही ब्लैंक ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। जब राहुल 2 साल का था तो ही, अब यहाँ वॉज है तो वॉज के हिसाब से दोनों नहीं आएंगे, क्या आएगा, कुड, ठीक है, वो बोल सकता था, ठीक है। क्यों, मस्ट और कैन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में यूज़ होती है, और ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, पास्ट की, तो यहाँ पास्ट की वर्ब आएगी। ही वी ब्लैंक ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर। अब यहाँ पे क्या आएगा, शुड, ठीक है, हमें हमेशा अपने बड़ों की आदर करना चाहिए, जो हम करते नहीं है, ठीक। ईच विनर ब्लैंक गिवन अ प्राइज। अब यहाँ पर क्या है, कई लोग कहेंगे भैया हैज़ आएगा, हैज़ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस की है, और पैसिव वॉइस में या तो वॉज आएगा बस। तो ईच विनर है, तो ईच विनर के साथ क्या आएगा, वॉज। सोना एंड कविता ब्लैंक क्लोज फ्रेंड्स। अब सोना एंड कविता आपको ये मालूम होना चाहिए, जब एंड से 2 नाउन जोड़े जाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा, आर, वो अच्छे नज़दीकी दोस्त हैं। भोपाल हैज़ ब्लैंक मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। आपने इससे पहले भी पढ़ा है, EST वाला हमने बताया था ना, EST या ST, ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं तो उसके पहले किसका यूज़ करते हैं हम, दा का, ठीक है। अब दा यहाँ लिख के इसको खाली करके कुछ ऑप्शन देंगे, तो आपको क्या भरना है, मोस्ट। 46 आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर में हमेशा याद रखेंगे, हैव हैज़ बीन वाली वर्ब ही आती है अधिकतर, तो यहाँ पे क्या है, हैव बीन भी है, हैज़ बीन भी है। अब आई के साथ तो हैव लगता है, तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, हैव रेड, ठीक है, क्योंकि हैव रेड
नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सेंस फॉर्म में अधिकतर क्या आता है? कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए सही आंसर क्या है इसका? हैव बीन रीडिंग। नाउअडेज सी ब्लैंक हर ड्राइंग बोर्ड टू स्कूल, आजकल वो, नाउअडेज मतलब आजकल, सी वो ले जा रही है, क्या कर, स्कूल ले जा रही है, तो ले जाने को कहते हैं कैरी। तो सी के साथ क्या आएगा? कैरीज, ठीक है ना, ये आएगा नहीं आएगा, ठीक। आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर योर लंच फुल स्टॉप, आई हैव ब्लैंक मनी। तो यहाँ पर क्या आएगा? लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम पैसे, इतने कम कि चुका ही नहीं सकते, ठीक है। अ लिटिल मतलब काम चलाने वाले, तो अ लिटिल हम लगाते तो इसका मतलब होता है कि आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास पैसे हैं जिससे बिल चुका सकती हूँ लेकिन नहीं चुकाऊंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिटिल, कि ना के बराबर पैसे हैं कि हम आप पे नहीं कर सकते आपके लंच के लिए, ठीक है। अब फ्यू कहाँ आता है? फ्यू उस वर्ड के सामने आता है जो गिना जा सकता है, कैसे? जो काउंटेबल होता है या जिसमें एस लगा होता है, ठीक है। मनी को गिन नहीं सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते? डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको देख लें। ही ब्लैंक वेयर अ हेलमेट व्हेन ही राइड्स हिज बाइक, अब क्या आएगा? उसको क्या करना चाहिए? तीनों सलाह देने वाले हैं, ऑट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऑट के बाद टू आता है, टू है नहीं, ठीक। अब शुड आएगा या मस्ट आएगा? तो शुड क्या करता है कि भाई जनरल एडवाइस है, आप मानो तो ना मानो तो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर हेलमेट की बात चल रही है, और जब आप किसी को राय देते हो हेलमेट पहनने की तो अपना वाला होता है, और आप उसको जोर दे के कहते हो कि आपको पहनना ही चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? नहीं पहनोगे तो आपको एक्सीडेंट में, दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है। प्लांट्स, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट। प्लांट्स ब्लैंक हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, अब पेड़ों को बढ़ने के लिए लाइट और वाटर मतलब प्रकाश और पानी चाहिए ही चाहिए, इसलिए मस्ट, ना ये ना ये। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और जैसे कि पहले से ही मैंने बताया है कि इसकी सारी जो टॉपिक हैं, सारी टॉपिक्स की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या चैनल पर इसकी सारी वीडियो अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है शॉर्ट वे में, ताकि उन बच्चों को भी ये समझ में आए आसानी से जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, और वो भी एग्ज़ाम में सही करके आए। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है, अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप और इंटरेस्टेड हैं इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने मित्रों या फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, गुड डे।